गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में वॉल ट्रेडर्स में। तो आप देख सकते हैं गाइस एक्जैक्टली जो हमने डिस्कस किया था ना वैसे ही मार्केटिंग बिहेव किया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड आया, जैसे ही अपसाइड आया मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे जैसे ही अपसाइड आएगा सपोर्ट लेगा और एक्जैक्टली इसी ग्रीन कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं बन रहा था और यहीं पे हमने कॉल को बाय कर लिया था। एक छोटा सा एसएल 20 रुपीज का रख दिया था, वन साइडेड मोमेंटम मिला। जैसे ही ये रेड कैंडल बना गाइस हमने एग्जिट मार लिया था, बहुत बढ़िया मोमेंटम कैप्चर किया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेकंड टारगेट दोनों ही टारगेट रीच हुए और प्रीमियम्स बहुत ज्यादा शूटअप हुए गाइस, बहुत बढ़िया मोमेंटम है। होप आपने ट्रेड किया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद यहां से यहां तक का थोड़ा सा मोमेंटम आया, लेकिन यहां पे जिसने बुक किया होगा बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया होगा आज के दिन। ठीक है गाइस, निफ्टी 50 में चलता है। निफ्टी 50 में आप यहां पे देख सकते हैं एग्जैक्टली यहां पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहां पे डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया अपसाइड के लिए, लेकिन यहां पे एक सपोर्टिंग एरिया था जैसे कि हमने डिस्कस किया था। उसके बाद यहां पे देख सकते हैं मैंने आपको कहा भी था ये रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट करेगा, फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम किया और उसके बाद इसका अपसाइड का ब्रेक करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम टेस्ट कर चुका है, ब्रेकआउट भी करने की कोशिश किया, ब्रेकआउट भी हुआ यहाँ पे, लेकिन स्टिल यहाँ पे हाई नहीं ब्रेक हुआ। उसके बाद कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया, नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लेके एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन दिख रही है मुझे निफ्टी में। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक बढ़िया सा मोमेंटम आया, जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा फिन निफ्टी जिस हिसाब से एक्ट करता है वैसी बैंक निफ्टी एक्ट करता है। आज हमने कहीं पे भी ट्रेड नहीं किया, बस एक ही जगह ट्रेड किया, वो है फिन निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एनालिसिस थी वहां पे और एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव कर रहा, तो हमको कोई और जरूरत नहीं है कि कहीं और ट्रेड करें। ठीक है गाइस, यहां पे भी देख सकते हैं मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी बना के दी थी एग्जैक्टली यहां पे सपोर्ट ले सकता है बोल के, और एग्जैक्टली यहां पे सपोर्ट भी लिया था, लेकिन हमने यहां पे बाय नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी फिन निफ्टी में थोड़ा सा मैं वहां पे ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। मैंने कल ही डिस्कस भी किया था और आप थंबनेल में भी जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको बताया भी था एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, बिग मोमेंटम। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेती यहाँ पे कंटिन्यूसली थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, इसका जैसी ब्रेकआउट वन साइडेड मोमेंटम दिया, उसके बाद कंटिन्यूसली धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए हमारे दोनों ही टारगेट रीच हुए, लेकिन धीरे धीरे करते हुए सेकंड टारगेट रीच हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करते हुए एक अपसाइड मोमेंटम में किया है। इट मींस कि एक बाइंग जोन अभी भी यहां पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में, एग्जैक्टली यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेती कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहीं तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बायर डोमिनेंसी थी, तो यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट टाइम आएगा तो बायर डोमिनेंसी होगा और एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव किया। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्यूरेसी देखिएगा, इस पिछले सारे वीडियोस देखिए, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, एक एडवांस पॉइंट्स भी बताया है, वहां पे आपको समझेगा किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या लॉजिक होता है उसके बिहाइंड द। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे गाइस। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग हुई, नीचे आने की कोशिश तो किया, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा। उसके बाद यहाँ पे एक कंटिन्यूसली कंसोलिडेट तो किया, इसके बाद यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट तो करने की कोशिश किया, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे मैं क्यों नहीं ट्रेड करने के लिए आपको सलाह देता हूँ। हाँ, आप थर्सडे और फ्राइडे के दिन कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है और थर्सडे के दिन, क्योंकि थर्सडे के दिन फ्राइडे बहुत पास होता है, तो वहां पे प्रीमियम्स और कुछ लोग भी एड ऑन हो जाते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा सा वहां पे वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। जहां पे ओपन हुआ था यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया, उसके बाद जैसे यहाँ पे फिर से एक शूटअप हुआ, जैसे कि मार्केट एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, उसी तरीके से सेंसेक्स में भी दिखा है। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज ऑलरेडी फिन निफ्टी में एक्सपायरी हो चुकी है, स्टिल यहाँ पे एनालिसिस देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हो सकता है कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट करने लगेगा मार्केट कल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक पॉजिटिवनेस ही दिख रहा है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से बायस है, लेकिन कल एक गैप डाउन या फिर समथिंग न्यूज आ जाती है तो उस बेसिस पे हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। अदरवाइज मेरे को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस ही दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, सबसे पहले अगर गैप ओपन हो जाता है तो हमको क्या डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले गैप ओपन होता है, उसके बाद एक प्राइस एक्शन देखिए, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ना गाइस, इजीली आप फर्स्ट टारगेट यहां तक के लिए, सेकंड टारगेट यहां तक के लिए और थर्ड टारगेट यहां तक के लिए लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है, अगर बाय चांस कुछ इस तरीके का होता है, डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है, तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट
टारगेट आप लेके जा सकते हैं। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। यहाँ पे हो सकता है कि एक सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट अगर गैप ओपन हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि एक साइडवेज मार्केट भी चला जाए, क्योंकि एक बढ़िया सा मोमेंटम हमने आज देखने मिला है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस निफ्टी फिफ्टी में चलते हैं। निफ्टी फिफ्टी में भी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे जस्ट एक्सटेंड कर लेंगे तो आपको समझेगा कि यहाँ पे क्यों फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। आप समझ सकते हैं ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था, उस वजह से ये एक सपोर्टिंग एरिया की तरह आपके लिए एक्ट करेगा। ठीक है गाइस, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे है, ये एक सपोर्टिंग एरिया की तरह आपके लिए अब काम करने लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या देखने की जरूरत पड़ेगी, अगर गैप ओपन हो जाता है, गैप ओपन होने के बाद कहीं पे प्राइस एक्शन बनता है और ब्रेकडाउन देता है, कुछ इस तरीके से समझिए यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, नीचे आने लगे, फिर कैंडल अपसाइड जाने की कोशिश करे और इसका जो लो बना था उसका ब्रेकडाउन हो जाए ना, उसके बाद ही आप कंसिडर कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होते ही सपोर्ट लेता है तो हो सकता है धीरे धीरे करके मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम करे अपसाइड में। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए, जैसे ही डाउन साइड आएगा ब्रेकडाउन देगा ना गाइस, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। हो सकता है कि इसका ब्रेकडाउन देते ही यहाँ तक भी आ जाए और यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत बार टेस्ट कर चुका है मार्केट, और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा ना तो हो सकता है एक बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है। लेकिन स्टिल मेरे को अभी दिख रहा है जो बायर्स आए हुए हैं अभी भी लास्ट के आधे एक घंटे में, तो उस हिसाब से पॉजिटिव नर्वसी दिख रही है मुझे मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो अगर गैपो ओपन होता है, हमेशा याद रखिए किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी इंडेक्स में अगर गैपो ओपन होता है कल सुबह, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा ना तो इजीली आपके लिए फर्स्ट इमीडिएट टारगेट तो यहाँ तक के लिए हो जाएगा। उसके बाद अगर ब्रेकडाउन करता है सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेने लगे ना गाइस, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ, जैसे ही डाउन साइड आता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस बैंक निफ्टी में। चलिए गाइस निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मंडे के दिन इसकी एक्सपायरी हो चुकी है, स्टिल ये एक रेजिस्टेंस एरिया है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। हमेशा निफ्टी और मिड कैप सिलेक्ट को थोड़ा सा ट्रैक डाउन कीजिए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो होता है ना, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अगर थोड़ा सा साइडवेज की तरफ बिहेव करता है तो क्या होता है गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ये तीनों ही थोड़ा सा साइडवेज की तरह ही बिहेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिर निफ्टी मीन्स फाइनेंस में कुछ तो भी एक बढ़िया सा न्यूज़ आया होगा, आप जाके ट्रैक डाउन कर सकते हैं, मैंने नहीं देखा है। लेकिन स्टिल अपनी जो एनालिसिस होती है ना गाइस, उसके ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको। अगर प्राइस एक्शन आपको आ गया ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कहीं पे भी ट्रेड करने के लिए। ठीक है गाइस, अगर जैसे ही ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, ठीक है गाइस, सपोर्ट लेते ही फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट और थर्ड एंड फाइनल टारगेट यहाँ तक लेके जा सकते हैं। अगर जैसे रेजिस्टेंस लेगा ना गाइस, तो यहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अटक सकता है। अगर नहीं अटकता है तो थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स को थोड़ा सा डोमिनेंसी देखने मिला है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, यहाँ तक का सेकेंड, यहाँ तक का थर्ड, और जैसे ही ब्रेकडाउन देगा ना एक बड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है गाइस। ठीक है, सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में तो ऑलरेडी एक बढ़िया सा मोमेंटम हमने देखा है, अब थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बार डोमिनेंसी थोड़ा देखने मिला है। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही नीचे आएगा ना सपोर्ट लेते ही फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड यहाँ पे आता है कहीं पर रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दे, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट और यहाँ तक के लिए थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा ओके लोड हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही गैप ओपन होगा ना तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। इस हो सकता है कि डाउन साइड आने की कोशिश कर सकता है मार्केट, उस हिसाब से प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड कीजिएगा। वरना अगर एक फ्लैट ओपन होता है तो इजीली आपके लिए अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि अपसाइड मोमेंटम करे। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो इजीली डाउन साइड के लिए यहाँ तक के लिए तो एटलीस्ट आप लेके जा ही सकते हैं सेकंड टारगेट तक। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे। हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज मार्केट की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि फिर निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम मिल चुका है, तो हो सकता है कि एक साइडवेज मार्केट की तरफ ये कर सकता है कल के लिए मार्केट। तो उस हिसाब से आप एक नैरो रेंज ऑप्शन सेलिंग भी प्रेफर कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।